किताबों के सामने झुक जाओ, ये तुम्हारे सामने सारी दुनिया झुका देगी। आज 14 अप्रैल है, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। बाबा साहेब जीवन भर संघर्ष करते रहे, उन्होंने संविधान बनाया और उन्होंने उन हर नागरिक के न्याय, स्वतंत्रता और आज़ादी की बात की। इस वजह से यहाँ पे काफी बड़ी मात्रा में लोग आए हुए हैं। हर वर्ष के भांति यहाँ पे लोग आते हैं, युवा हो, बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों। यह एक जन्मतिथि नहीं, एक विचार की शुरुआत है। उन्होंने हमें आज़ादी का रास्ता दिखाया, समानता की बात की और हक क्या होता है हमें सिखाया। उन्होंने उन करोड़ों लोगों के हक की बात की जो सामाजिक रूप से पिछड़े थे। उनका नारा था, शिक्षित बनो और संगठित रहो। तो हम यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे झलकियाँ लगती हैं, हर साल यहाँ पे स्टॉल्स लगते हैं, खाने के लगते हैं, बुक्स के लगते हैं और बाकी सभी चीजों के। आइए हम उन चीजों को देखते हैं और समझते हैं। ये संसद मार्ग है, हम दिल्ली के संसद मार्ग पे अभी उपस्थित है और यहाँ आप देखेंगे तो हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग आज के दिन इकट्ठा हुए और बाबा साहब को याद कर रहे हैं। और एक यहाँ खूबसूरत सा भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, चलिए हम उसको आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे बाबा साहब ट्रैक्टर पे विराजमान है और लोग उन्हें याद कर रहे हैं। देखिए चढ़ चढ़ के उनके साथ फोटो ले रहे हैं और अपने साथ बाबा साहब की यादों को कैमरा में कैद करके रख लेना चाहते हैं। ये ट्रैक्टर पे बाबा साहब के जी बोलिए आप। आज बाबा साहब के जन्म दिवस की पूरे विश्व को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं अपनी बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि अगर बाबा साहब ना होते तो आज जो ये माहौल बना हुआ है ये माहौल ना होता। आज अगर जिंदगी में सुख और चैन है तो ये सब बाबा साहब की देन है। तो बाबा साहब ने हमें हक और अधिकार दिए हैं, नारी जाति को मुक्त किया है, वरना नारी जाति पैरों की जूती समझी जाती थी। लेकिन आज बाबा साहब की बदौलत नारी सीएम और पीएम बनने की हकदार रखती है। एक दो नारे दे दो, नारे बता दो। हाँ, जो झुकना जानते नहीं, जो झुकना जानते नहीं उन्हें इंसान कहते हैं और बदल दिया जिन्होंने जमाना उन्हें भीम महान कहते हैं। क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे तरह तरह के स्टॉल्स लगे हुए हैं। हमें यहाँ पे कुछ पुस्तकें दिख रही हैं बाबा साहब से संबंधित और महात्मा ज्योतिराव फूले से संबंधित पुस्तकें भी हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ पुस्तकों के नाम भी बता दूं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर और ओशो, जो कि लिखा है डॉक्टर संदेश भालेकर ने। उसके बाद मुझे जो दिख रहा है प्रेम और विवाह, आचार्य श्री रजनीश ने लिखा है ये। इसके बाद यहाँ पे ये पुस्तक भी है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमें काफ़ी सारे लोग भी दिख रहे हैं जो लेने आए हैं, पुस्तकें लेने आए हैं। हर साल की भांति यहाँ पे इस साल भी उसी तरह से उत्साह एवं उमंग उमड़ा हुआ है जिस तरह से हर साल हमें देखने को मिलता है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा राजेश मौर्य नाम है सर। कहाँ से आए हैं सर आप? सर मैं बदरपुर से आया हूँ। अच्छा सर, हमें ये बता सकते हैं इसका मतलब क्या है कि मैं समर्थ हूँ? इसका मतलब कि सर जो बाबा साहब का मिशन है उसमें पूरा एक तरह से समर्पित होना और ईमानदारी से काम करना। ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ मिल गया और मैं अपने लोगों को ना वो चीजें पहुंचा पाऊं, जैसे कि धन है या ज्ञान है मेरे पास, मैं उसे वितरित करता रहता हूं अपने जो समाज के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि जिस समाज से मैं आता हूं उसी में करूं। सारे जितने भी एससी समाज में आते हैं मैं सबको ही मोटिवेट और बाबा साहब की चीजें बताता रहता हूँ टाइम पे जब भी। अभी हम एक स्टॉल के पास आए हैं जिसमें लिखा कि हम समर हैं। तो हम जानना चाहते हैं क्या चीज है समर? आप बता पाएंगे कि मैं समझ नहीं पाया वहाँ पे कि समर का क्या मतलब है? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भारत का जो इतिहास है वो कुछ नहीं है, वो एक संप्रदाय और एक संस्कृति के बीच का संघर्ष है। वो संस्कृति है समणों की और वो संप्रदाय है बमणों का, जिसके बीच का ये संघर्ष है और वही संघर्ष चला आ रहा है। ये जो हजारों लाखों लोग यहाँ पे घूमने आए ना, ये सारे के सारे जिस संस्कृति को बिलोंग करते हैं उस संस्कृति का नाम समर संस्कृति था और जो समर संस्कृति को बिलोंग करता है वो समर होता है। इसलिए मैं समर हूँ और मेरी संस्कृति है समर संस्कृति। चलिए, धन्यवाद, आपने काफी अच्छे समझाया। जैसे हम म्यूजियम के अंदर आते हैं तो मेन गेट पे हमें बाबा साहब की एक प्रतिमा देखने को मिलती है। हम अभी आपको दिखाएंगे कि म्यूजियम में और क्या खास है। वैसे मैं बता दूं कि इस म्यूजियम के अंदर बाबा साहब के जीवन से संबंधित जो भी यादें हैं, जो उन्होंने किया अपने जीवन में, तमाम चीजों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया है।
तो हमें यहाँ पर भी कुछ दुकानें दिख रही हैं, आप देख सकते हैं बाबा साहब से संबंधित तरह तरह के फोटोज आपको दिख जाएंगे। हम बात करते हैं मैम से। तो मैम आप यहाँ पर कब से आ रही हैं और दुकान लगा रही हैं यहाँ पर? हम 3-4 साल हो चुके हैं हमें। तो इसी तरह की भीड़ आपको देखने को मिलती है हर साल? मैम हर साल मिलती है, पर अब के मैम कम है भीड़, क्योंकि लोग बहुत देर में आए हैं। ये मूर्ति का इन्होंने बोला था कि मूर्ति हटा दी है, इसलिए लोगों को थोड़ा सा ये रहा, मूर्ति हटा दी तो हम क्या करेंगे। फिर भी पब्लिक नहीं मानी, लोग वहाँ फिर भी बाबा साहब के यहाँ स्टैचू पर माला फूल चढ़ाने आए। बाबा साहब के बारे में आप क्या सोचती हैं? मैम बाबा साहब के बारे में तो जितना कहा जाए उतना ही कम है। जिस व्यक्ति ने बाबा साहब ने इतना संघर्ष करा है तो उनके बराबर देश में कोई नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। यहाँ पे कुछ सामाजिक पहल भी हो रहे हैं, जैसे कि आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग कतार में खड़े हैं। आंखों से संबंधित कुछ हो रहा है, चलिए हम पता करते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। क्या हो रहा है सर, क्या हो रहा है? आँख चेकअप हो रही है जी। और क्या हो रहा है? पैसे भी लग रहे हैं? नहीं, कोई पैसा नहीं, फ्री में हो रहा है? फ्री में हो रहा है। सिर्फ आँख चेकअप की चश्मा भी फ्री देंगे, अगर जरूरत होगी तो जरूरत होगी तो चश्मा भी देंगे? फ्री देंगे वो भी। अच्छा, कब से कर रही है ये? अभी किया है इन्होंने, आज ही किया है यहाँ पर कैंप। पहली बार? मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा, आप पहली बार देख रहे हैं। चलिए, देखिए बाबा जी यहाँ चेकअप करवा रहे हैं, लेकिन चलिए अच्छी बात है। ये कौन सा पहल है, क्या है, कुछ बताएंगे पहल के बारे में? ऐसा कि हमारी एक संस्था है अनुग्रह दृष्टिदान, और हम पिछले 22 साल से जो मोतियाबिंद के लोग पीड़ित होते हैं उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं पूरे भारत में। और इस तरह से आई कैंप्स लगाते हैं, 22 राज्यों में हम लोग काम कर रहे हैं। और 81,000 मोतियाबिंद के ऑपरेशन हम लोग फ्री करा चुके हैं। करीबन 4.5 लाख दवा चश्मा बांट चुके हैं। और आज का जो हमारा कैंप है तो ONGC की तरफ से, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की तरफ से हो रहा है। उसमें हमारा सहयोग जो ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन, उनके साथ हम मिलकर के कर रहे हैं। अभी आप हमारे पीछे देख सकते हैं एक स्टेचू है। इसकी खासियत ये है कि ये काफी महंगा है, कहा जाता है कि 1 करोड़ का है। तो ये इतना प्रभावित करता है कि जब हमारे प्रधानमंत्री आए हुए तो उनको इतना प्रभावित किया कि वो लगभग 1 मिनट इसको देखा और सुना और समझा, क्योंकि इनका जो इस स्टेचू का जो आवाज है वो अम्बेडकर साहब की तरह ही है, और जो कि काफी प्रभावित करता है। और उसकी दूसरी तरफ हम देख सकते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के समय की बात है। उस समय के जितने प्रमुख नेता रहे, जवाहरलाल नेहरू हो, बाकी जो भी अन्य प्रमुख नेता हैं वो इसमें दर्शाए गए हैं। और इस म्यूजियम के चारों तरफ बाबा साहब की जीवनी के बारे में दर्शाया गया, उनकी बचपन से लेके युवावस्था से लेके बाकी वो सारी चीजें, उनके जितने भी आंदोलन रहे हों और बाकी सारी चीजें जो उनके जीवन से जुड़ी हों। क्या सोचती हैं आप बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में? बहुत अच्छा सोचते हैं, बाबा साहब ने हमारे लिए इतना कुछ करा। महिलाओं के लिए तो उन्होंने काफी कुछ कार्य किए हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं को साथ देना चाहिए बाबा साहब के। आज के दिन के लिए उनको यहाँ आना चाहिए, दिखाना चाहिए कि हम भी बाबा साहब के साथ हैं। तो बाबा साहब से संबंधित यहाँ पे कुछ किताबें हैं, कुछ नहीं बहुत सारी किताबें, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और यहाँ पे उनकी प्रतिमा और तमाम चीजें जो उनसे संबंधित है, कलम, संविधान जो बाबा साहब ने तैयार किया था, ये प्यारा सा संविधान जिससे हमारा देश चलता है। तो ये संविधान अलग अलग प्रकार की संविधान है यहाँ पे, मतलब है तो एक ही, बस उनके दामों में, कीमत में कुछ फर्क है। तो बहुत सारी चीजें हैं और ऐसी चीजों से और भी आपको हम रूबरू करवाते रहेंगे। आगे आइए, थोड़ा सा हम आगे कोशिश करते, क्योंकि भीड़ यहाँ पे काफी ज्यादा है। और यहाँ पे कुछ फोटो भी है, जैसे आखिरी समय में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो इसलिए भगवान की फोटो भी है। और यहाँ पे बाबा साहब की खूबसूरत सी तस्वीर। बेटा हम बात करेंगे 2 मिनट। बोलो। क्या सोचती हैं आप बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, और आपको कितना पता है अम्बेडकर जी के बारे में? मेरे को थोड़ा ही बहुत मालूम है। जी बताइए। बिल्कुल। भीमराव अम्बेडकर अपने भारत के संविधान लिखे थे। यहाँ पर आप हर साल आती हैं? नहीं, अच्छा, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा। आप बात करेंगे? क्या जानते हैं आप बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में? मैं बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जानती कि उन्होंने भारत का संविधान लिखा था और उन्होंने हमें पानी पीने का अधिकार भी दिया था। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है।
आपका नाम क्या है? नैना। आप यहाँ पर हर साल आती हैं? जी मैं वैसे घूमने आती हूँ, लेकिन मैं उनके बर्थडे के टाइम मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ आने का। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकती, ऐसी खुशी है मुझे। और इतना अच्छा लग रहा है, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया है हमारे इंडियंस के लिए और एवरीथिंग। जी बिल्कुल। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये संविधान का प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, जो हम सभी लोग जानते हैं। चलिए हम किसी व्यक्ति से बात करने का प्रयास करते हैं। अरे बात करिए सर, क्या नाम है आपका? सर संतोष कुमार नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? सर वो बेस्ड यूपी से हैं वैसे तो हम। आज यहाँ पे आए 14 अप्रैल को, कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। इससे ये पता लगता है कि लोग बाबा साहब को कितना मानते हैं। कितना मानते हैं? बहुत मानते हैं सर, दुनिया भर में बहुत ज्यादा मानने वाले हैं बाबा साहब को। बाबा साहब को क्यों मानना चाहिए? सर बिल्कुल, क्योंकि वो ज्ञान के प्रति, ज्ञान का ही समझ लो एक स्वरूप है वो। उन्होंने साबित ये कर दिखाया कि वो उन्होंने कितना मतलब पढ़ाई के जरिए क्या क्या किया जा सकता है, और उत्थान के, देश के उत्थान के लिए उन्होंने क्या क्या किया, बहुत सारी चीजें। सर अपनी फैमिली के साथ आए हैं सर। हम इनसे भी थोड़ा बात कर। क्या नाम है आपका? संध्या। क्या कहेंगे बाबा साहब को लेकर? बाबा साहब एक बोलिए कोई बात नहीं, इसको खेलने दीजिए। जी कोई बात नहीं सर, लो पकड़ लो। ये वैसे ही रोती है। बताइए बाबा साहब को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब बहुत महान है। हाँ जी सर। ये आपकी पत्नी है? जी हाँ। अच्छा, हर साल आते हैं आप? नहीं सर, पहली बार आए हैं। पहली बार आए? जी जी। यहाँ आकर अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत ही हर्षोल्लास लग रहा है यहाँ पे। सभी कितना खुश हैं, काफी चहल पहले यहाँ पे लोग, बहुत अच्छा लग रहा है सर यहाँ। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। तो तमाम लोग अपने अपने तरीके से बाबा साहब को याद कर रहे हैं और बाबा साहब के विचारों को अपने पास कैद करके ले जाना चाहते हैं। नमस्ते, हेलो। आप लोगों से 2 मिनट बात करनी है। हम बच्चों से शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितु। आज क्या है? 14 अप्रैल भीम जयंती। अंबेडकर जयंती। कौन थे बाबा साहब? हाँ मैं ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। यहाँ पहली बार आ रही हैं आप? हाँ पहली बार यहाँ। तो कैसा लगा यहाँ? अच्छा लगा, काफी अच्छी जगह है। क्या कहना चाहेंगे? लोगों को आना चाहिए, अवेयर होना चाहिए चीजों के प्रति, और फोटो खिंचाने की जगह पढ़ना भी चाहिए उन फोटो पे लिखा क्या है। बाबा साहब हमेशा कहते थे पढ़ो, हाँ पढ़ो। पढ़ो। तो आप क्यों चली गई? आप भी आइए। आपका क्या नाम है? दीपिका। हाँ, दीपिका। क्या करती हो दीपिका? आई एम इन 11th। 11th क्लास में हो? तो आप भी पहली बार आई हो? Yes, I am here for the first time. कैसा अनुभव रहा? It was great looking at the pictures and reading more. It was more interesting reading the scripts and transcripts. बाबा साहब का जो विचार था उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? The thoughts were very divine, so no one can even copy copy. चलिए, आप लोग परिवार के साथ आए हो? Yes. ये सभी लोग आपके परिवार हैं? लग रहा है एक तरीके का परिवार, मतलब खूबसूरत सा परिवार। आप क्या करती है मैम? मैं वकील हूँ। जी वकील है। हाँ जी। तो बाबा साहब से कहीं ना कहीं आपका जुड़ाव? पढ़ी रही वकील थे? हाँ जी बिल्कुल, जब से मतलब बाबा साहब के बारे में जाना बस पढ़ ही रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगी? बाबा साहब जिस तरीके का सपना देखते थे, उन्होंने महिलाओं के ऊपर भी बहुत काम किया है। समाज कहीं ना कहीं अभी कम जानता है, वो ऐसा मानता है समाज की वो सिर्फ दलितों को नेता थे, लेकिन महिलाओं को लेकर समाज, मैं बोल रहा हूँ समाज, लेकिन जो महिलाओं को लेकर उन्होंने काम किया, क्या लगता है वर्तमान समय में बाबा साहब का वो जिस तरीके का सोचते थे भारत बन पाया? अभी बन नहीं पाया है, क्योंकि महिलाएं अवेयर नहीं है कि हमारे लिए है ना, मतलब एक बाबा साहब ने मतलब कितना कुछ किया है। वो सिर्फ हिंदू धर्म में ही कहीं भटकी हुई हैं, क्योंकि हिंदू धर्म को ही फॉलो करो, लेकिन बाबा साहब को भी जानो कि उन्हीं की वजह से आप स्टैंड कर पाई हैं। आप कहीं भी जॉब कर रही हैं, किसी भी बड़ी कंपनी में हो, छोटी हो, सरकारी नौकरी हो, हर जगह बाबा साहब की बदौलत है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे 14 अप्रैल के दिन? अपने बच्चों को पढ़ाओ और स्टैंड करो। जरूरी नहीं है कि नौकरी के पीछे ही भागो, अपना बिजनेस करो, पर अच्छे से पढ़ो। शुक्रिया। आपका क्या नाम है? नीतीश। कौन थे बाबा साहब? नीतीश बाबा साहब ने संविधान लिखा और वो उन्होंने महिलाओं के लिए काम करा, गरीबों के लिए काम करा, जो छोटे लोग थे उनके लिए काम करा, सभी के लिए काम करा।
और उन्होंने हमें पढ़ने के लिए कहा। कहाँ से आए आप लोग? दिल्ली से। दिल्ली से ही? हाँ जी, भजनपुरा। भजनपुरा से। तो हर साल आते हैं या पहली बार आए? इस साल पहली बार आए हैं। कैसा लगा? हम पार्लियामेंट में हर पहले से आते हैं। आपसे आखिरी बात कर ले सर, नहीं तो कहेंगे कि आपने हमें छोड़ दिया। क्या करते हैं आप? मैं प्रोफेशन से वकील हूँ। आप दोनों लोग वकील हैं? हाँ, मेरे घर में मेरी बेटी एक वकील है। अच्छा, ये भी वकील है? हाँ। अच्छा, काफी कम उम्र में वकील बन गई। सेकंड ईयर में हूँ। LLB सेकेंड ईयर में है। वो भी LLB थर्ड सेमेस्टर है उसका। वकीलों का परिवार है। मैंने अपने बारे में बताना भूल गया। मैं थर्ड सेमेस्टर में लॉ कर रहा हूँ और मेरे फादर भी एडवोकेट है। ये बताइए। फादर भी एडवोकेट है। ऐसा तो मेरी नहीं। बहन जज की तैयारी कर रही है। अच्छा, आप अपने मन से वकील बने? हाँ जी। सभी लोग? ऐसा तो नहीं पापा मम्मी ने कहा कि? मेरी बहन ने साइंस ली थी पर उसने जानबूझ के फिर लॉ में करा बाद में। ऐसा क्यों है? आप लोग वकील ही सभी लोग बनना चाह रहे हैं? हमें पावर में रहना पसंद है थोड़ा, और लॉ हमारा प्रोफेशन है जी। हाँ जी। और हाँ सर, तो आज बाबा साहब की जयंती है, क्या कहना चाहेंगे? क्या पूछना चाहते हैं आप? बाबा, अगर छोटे से शब्द में अगर जवाब देना चाहे कि बाबा साहब की किन बातों को आज के समय के लोगों को, आज के समय के भारत को फॉलो करना चाहिए? केवल और केवल पढ़ना चाहिए, केवल और केवल पढ़ाई। बाबा साहब कहते थे हाथ में कलम होगी आपका कोई मुकाबला नहीं करेगा। जी। जंगल में शेर की तरह आप रहो, हाथ में कलम, मुकाबला पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाएगा। शस्त्र समाधान नहीं हो सकता है, सिर्फ पढ़ाई, शिक्षा, मात्र कलम। चलिए, शुक्रिया आप लोगों का हमसे बात करने के लिए। तो अभी तक आपने देखा इस रिपोर्ट में दिल्ली के संसद मार्ग से लेकर दिल्ली विधानसभा तक जो बाबा साहब से जुड़ी यादें हैं, वहाँ हमने आपको दिखाया कि लोग किस तरीके से बाबा साहब को आज के दिन याद कर रहे हैं। लोगों का हुजूम, लोगों का सैलाब, वो आ रहे हैं, DCM से आ रहे हैं, प्राइवेट बसेस से आ रहे हैं, और लोग काफी उत्साहित हैं इस दिन के लिए। लोग डांस कर रहे हैं, लोग खाना वितरण कर रहे हैं, लोग खा भी रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं इस दिन को। तो आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मैं अदिति, आप देख रहे थे TTS इंडिया।